होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। फिर क्या होता है? तमाशे के बीच जिंदगी एक दिन ऐसे मोड़ पर पहुंचती है कि बैकग्राउंड में क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा उलझा लगता है। जीवन और उसके उद्देश्य पर ये प्रश्न चिन्ह शाश्वत है। बतेरे जवाब आए लेकिन सवाल को अपने रंग में न रंग सके। कभी भगवान कृष्ण बोले, सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, और किसी भी रास्ते से मुझ तक पहुंचना ही जीवन का उद्देश्य है। तो 2000 साल पहले विदर्भ के पठारों से एक सन्यासी शून्यवाद की वाणी में बोले, ज्ञान और अज्ञान, अस्तित्व और अनस्तित्व पर ध्यान दो, फिर दोनों को छोड़ दो ताकि तुम हो सको। जीवन का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान और मुक्ति हो ये भी जरूरी नहीं, मौज भी तो उसका एक पहलू है। तभी तो चारवाकों ने कहा, मौज करो उधार के साथ भी और उधार के बाद भी। किसी के लिए जिंदगी रंगमंच बनी और इंसान कठपुतलियां, तो किसी ने कहा, जय का समस्त साधन नर का उसकी बाहों में रहता है। लेकिन जब समाज के बदलने की रफ्तार बैलगाड़ी से बुगाटी की तरफ बढ़ने लगे, तब हाशिए, बुलंदी और इसके बीच झूलते लोगों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है। जीवन के उद्देश्य पर सवाल और प्रखर होने लगते हैं। वही हम करें तो करें क्या वाला मीम टेम्पलेट जिंदगी की प्रोफाइल का बायो बन जाता है। तब किसी भी मौजूदा जवाब से कंफर्ट नहीं मिलता, राहत नहीं मिलती। ऐसे में सवालों के सफरनामे से निकलता है एक विचारहीन हो जाने का, जीवन का अर्थ नहीं बल्कि जीवन को अर्थहीन मान लेने का विचार, निहिलिज्म का। क्या है निहिलिज्म? उसने कैसे दुनिया को उद्देश्यहीन बना करके एक नया उद्देश्य देने की कोशिश की, और क्यों उसके जनक ने कहा कि ईश्वर मर चुके हैं और ये बात खुशी और दुख दोनों का कारण बने। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में, जिसमें आज बात निहिलिज्म की। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। निहिलिज्म माने एक ऐसा धड़ा नास्तिकता का जो भगवान के साथ जिंदगी के मकसद को भी नकार देता है। सुनने में काफ़ी ये सोच नेगेटिव, नकारात्मक लगती है, लेकिन कई लोगों के लिए ये बिंदास और बेबाक आइडिया है। इस दर्शन के हिसाब से नैतिकता की कोई ठोस बुनियाद नहीं है, ना ही सच्चाई की कोई पक्की गारंटी है। माने सब कुछ फजूल है, ना कोई ऊपर वाला है, ना उसकी लिखी कोई स्क्रिप्ट है, और ना ही नीचे कर्म के चौसर पर दांव लगा के कोई अपना भाग्य लिख सकता है। बस जो है सो है। इस विचार की बुनियाद छुपी है औद्योगिक क्रांति और उसके परिणामों में। यूरोप में 20वीं सदी तक औद्योगिक क्रांति ने ऐसा डंका बजाया कि सब कुछ बदल गया। पहले तो सीन ये था कि जिसके पास जमीन है, राजकाज है, वही ताकतवर है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद गरीब भी बिजनेस का बादशाह बन सकता था। फिर क्या हुआ? सबके दिमाग में एक ही राग, पैसा पैसा पैसा। हम सब साथ साथ एक हैं वाला जो कलेक्टिविज्म हुआ करता था, वो मैं ही सब कुछ हूँ वाले इंडिविजुअलिज्म की चमक में धुंधला गया। इसका फायदा भी हुआ वैसे। यूरोप की तरक्की हुई, प्रॉस्पेरिटी आई, नायकों ने पोस्टर फाड़े, अर्थव्यवस्था, साइंस, टेक्नोलॉजी सब में झंडे गाड़े। लेकिन हर चमक के पीछे कलई होती है, और कलई की कीमत भी होती है, तो इसकी भी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन और उससे पैदा हुए इंडिविजुअलिज्म ने नूतन के बेटे के पहले ही दोस्ती प्यार के सीन को साइडलाइन किया, और शुरू हुआ तो फायदों और ज़रूरतों का खेल। सक्सेस की दौड़ में जो हाशिए पर रह गए उन्हें अकेलापन खाने लगा, जो बुलंदियों पर पहुंचे उनका गुमान भी पहले विश्व युद्ध की बर्बादी में खत्म हो गया। इसने पैदा की इनसिक्योर जनमानस की एक क्लास। माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इस दौर में उभरा एक शब्द, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यानी इतना तनाव कि खुद का अस्तित्व ही समझ में ना आए। जैसे कर्मचारी इस बात से परेशान हो जाता है कि मैनेजर हमको पूछ नहीं रहा है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, कहीं नौकरी से निकाल कर किसी और को तो रखने की फिराक में नहीं है। मैनेजर का क्या हाल है? वो खुद मन में यही सवाल लिए मालिक की ओर निहार रहा होता है, और मालिक बैलेंस शीट के अंकों में अपने एग्जिस्टेंस का नेट बैलेंस खोज रहा होता है। तो एक चेन चल रही होती है। बात वही कि जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। ऐसे में जिए तो जिए कैसे? आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में लोग भगवान की शरण में जाते हैं। समाजशास्त्र कहता है धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का बहाना है। धर्म हम एक हैं वाला फील देता है, और अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो उसे भगवान की मर्जी मान करके दुख को हल्का कर देता है। लेकिन यूरोप में ये फॉर्मूला फेल हो गया साहब, क्योंकि साइंस ने दिमाग में सवालों का ज्वालामुखी फोड़ दिया था।
हर चीज़ में लॉजिक की खोज ने धर्म पर भी सवाल खड़े कर दिए, यानी खुद धर्म ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में फंस गया था। माने एक ही दिया था, वो भी तूफान में बुझ गया। ऐसे गाढ़े समय में कुछ दार्शनिक और लेखक मैदान में उतरे और जन्म हुआ निहिलिज्म का। ये तो बैकग्राउंड की बात हुई। समझते हैं कि आखिर ये निहिलिज्म की फिलॉसफी कहती क्या है, एक काल्पनिक कहानी से समझिए। काशी का मणिकर्णिका घाट, गंगा के किनारे जलती चिताओं को गिरधारी नाम का एक लड़का एकटक निहार रहा था। आप गए होंगे मणिकर्णिका घाट, ना गए हो तो अब जाइए। तो इस लड़के की बेचैन आत्मा कुछ ढूंढ रही थी। उसने पास बैठे एक नॉन IITian अघोरी से पूछा, हे बाबा, जिंदगी का उद्देश्य क्या है? और बाबा जोर से हंसे, बोले कि ये सवाल तो भाई साहब बड़े बड़े राजाओं को हिला गया, संतों को भटका गया। क्या बात है भैया, क्यों पूछ रहे हो सवाल? गिरधारी ने जवाब दिया कि हमने वेद पढ़ लिए, गीता समझ ली, धर्मों के ग्रंथ हमने छान लिए, चारवाक वालों का घी हमने उंगली डाल के चेक किया, और कुछ पल्ले हमारे पड़ा नहीं। जीवन के मायने ठीक हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिशें और उनकी परिभाषाओं में तालमेल नहीं बनता है, नहीं बैठता है। तो अघोरी बोले, बेटा तुम निहिलिज्म के जंगल में घुस चुके हो। ऊँगता अनमना पता नहीं, लेकिन जंगल घना है, चलो तुम्हें इसकी सैर कराता हूँ। तो अघोरी ने ये चिता की भस्म ऐसे मुट्ठी में भरी और हवा में उड़ा दी और एकदम इंटीमिडेट करते हुए बोले, ये है जिंदगी, जाकी रही भावना जैसी, उसे उसका मतलब वैसे ही समझ में आता है। इसी में एक नजरिया है निहिलिज्म। सबसे पहले आते हैं अस्तित्ववादी निहिलिस्ट। कौन होते हैं भैया ये? अघोरी बोले कि सिद्धार्थ की कहानी सुने हो? सिद्धार्थ के पास पैसा, ताकत, सब कुछ था। फिर एक दिन वो बाहर निकले, तब उन्हें दिखा दुख, बीमारी और मौत। उनके मन में कई सवाल खड़े हुए, एक तरफ सुख का जीवन, दूसरी तरफ इतनी पीड़ा। आखिर जीवन का सच क्या है? क्यों दुनिया में इतना गम है? क्या सब मिथ्या है? बस यही अस्तित्ववादी निहिलिज्म है। गिरधारी बोला कि साहब सिद्धार्थ तो बुद्ध बन गए, इसका मतलब उन्होंने उद्देश्य ढूंढ लिया। अघोरी ने कहा कि हाँ, पर पहले वो बहुत समय तक इस अर्थहीनता के अंधेरे से गुजरे, इससे होकर के इस अंधेरे में किसी को नए उजाले का रास्ता मिल जाता है तो वो बुद्ध बन जाता है। तो कोई दुख और निराशा में डूब जाता है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसका परिणाम बहुत घातक भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 5 साल से BPSC की तैयारी कर रहा था, उसका मकसद उसको डेफिनिट हो गया था, अधिकारी बनना उसकी ज़िंदगी का मकसद था। ऐसे में वो बार बार फेल हो जाना उसे अस्तित्वहीनता की ओर ले जा सकता है। अगर वो इससे निकल करके अपने जीवन को नया उद्देश्य नहीं दे सका, तब निराशा का अंधेरा उसे धीरे धीरे निकलने लगता है। निहिलिज्म की एक और शाखा है जिसे कॉस्मिक निहिलिज्म कहते हैं। ये क्या चीज़ है? अघोरी ने ऐसे जमीन पर चलती हुई एक चींटी की ओर इशारा किया और पूछा, बताओ बेटा, क्या इस चींटी के होने या ना होने से ब्रह्मांड को फर्क पड़ता है? गिरधारी बोला कि ना बाबा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने बड़े ब्रह्मांड में ये चींटी है, कब तक है, रहे ना रहे, कोनो फर्क नहीं पड़ता। अघोरी बोले, बस हमारा भी तो वही हाल है। ब्रह्मांड बेफिक्र है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रहें या ना रहें, ये धरती भी तो 1300 करोड़ साल से है। तुम नहीं थे तब भी थी, तुम हो तब भी है, तुम नहीं रहोगे तब भी रहेगी। जब डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवरों के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ा, Y2K ने सचिन के रिटायरमेंट ने फर्क नहीं डाला, तो चींटी और इंसान क्या चीज़ है, एंट क्या है और मैन क्या है? तो मूल बात यह कि कॉस्मिक निहिलिज्म की अर्जी है। जो कहते हैं आई एम बॉर्न फॉर अ रीजन, वो सब फर्जी है, टाइम पास है। अब अघोरी ने पूछा, नैतिक मोर्चे पर क्या सही है क्या गलत है, ये कौन तय करेगा? गिरधारी ने इतना तो सीखा था, फटाक से मुंह से फाटक खोल करके उवाचा कि समाज तय करेगा, वही तो नैतिकता के पैमाने तय करता है। अघोरी ने फिर बिना कोई संस्कृत का श्लोक बोले एक सिंपल सा सवाल किया। बोले, अच्छा बताओ, अगर कोई लड़का लड़की लिव इन में रहने का फैसला करते हैं तो क्या उनका ये फैसला नैतिक है? गिरधारी बोला कि ऑब्वियसली नैतिक है, इसमें क्या समस्या है, लिव इन तो आम बात है। इसी बात पर अघोरी ने क्रॉस क्वेश्चन किया, तो क्या आज से 50 साल पहले भी लिव इन में रहते तो क्या नैतिक होता? गिरधारी बोला कि नहीं, तब तो समाज इतना जागरूक नहीं था ना। बस यही जो समाज आज से 50 साल पहले किसी चीज़ को अनैतिक बता रहा था, आज अचानक उसे नैतिक मानने लगा। माने समाज को खुद ही नैतिकता और अनैतिकता का ज्ञान नहीं है। तो कोई समाज के मूल्यों को क्यों माने, क्यों उसे सच का दर्जा दे? बस यही तर्क है नैतिक निहिलिज्म का।
सीन सेट था, गिरधारी और अघोरी बाबा की गपशप चल रही थी। इतने में गिरधारी ने पूछा, बाबा जी नागार्जुन का शून्यवाद, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत और गीता का ज्ञान, ये सब निहिलिज्म से थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगता है। इसमें सब में तो यही कहा गया है कि रिश्ते, ज्ञान, माया ये सब फानी है। जब इंसान इन सब चीज़ों को त्यागता है तो उसे जीवन का रहस्य समझ में आता है। तो क्या ये भी निहिलिज्म है? तब अघोरी बाबा मुस्कुराए और बोले, बात सही है तुम्हारी, सही समझे गिरधारी। इन तीनों में निहिलिज्म की खुशबू आती है, लेकिन ये तीनों तो फिलॉसफी का समंदर हैं। ये सिर्फ सवाल खड़े नहीं करते बल्कि उसका जवाब भी देते हैं अपने अपने तर्कों के साथ। तभी इन फिलॉसफीज का तोड़ आज तक नहीं मिला और आज भी ये तीनों लोगों को जीवन का मकसद समझाने में कामयाब होते हैं। लेकिन निहिलिज्म वो तो इंसान के टूटे फूटे अनुभव से निकला एक मसाला है। पुराना ढांचा, पुराने वैल्यूज को तोड़ो और नया जोड़ो। इसके अलावा शून्यवाद, अद्वैत वेदांत में परम सत्य ब्रह्म है, पर निहिलिज्म के बिग बॉस फ्रेडरिक नीत्शे ने तो कहा था कि भगवान मर गए और उन्हें हम इंसानों ने मारा है। नीत्शे ने इंडस्ट्रियल ढांचे का खेल पहले ही पकड़ लिया था। साइंस और लॉजिक ने धर्म को कमजोर कर दिया। नीत्शे का कहना था कि धर्म का कमजोर होना दुधारी तलवार है। इसका फायदा है तो नुकसान भी है। फायदा ये कि लोग बेकार के नियम कायदों से फ्री हो गए हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी की अति चर्चित बात थी, हाथी सुई के छेद से निकल सकता है लेकिन अमीर व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। धर्म कमजोर हुआ, इंसान ऐसी बातों के चक्कर से आगे निकला, आज़ादी से पैसा कमाया और धरती पर ही स्वर्ग की जिंदगी जीने लगा। लेकिन ये हानिकारक भी है। क्यों, कैसे? क्योंकि धर्म एक एस्केप है। यहाँ तकलीफों और पराजयों का जस्टिफिकेशन मिल जाता है। अगर धर्म से भरोसा उठेगा तो इंसान हार का भार खुद के सर पर ले लेगा। इसके बाद वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में फंस सकता है या फिर किसी गलत रास्ते पर निकल सकता है। हो सकता है नशे या गैर कानूनी कामों में जुट जाए, जहाँ से भी उसको सोलेस मिले। इसलिए नीत्शे ने ओवरमैन का कॉन्सेप्ट दिया। ओवरमैन यानी जो अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। आखिरी ओवर का महेंद्र सिंह धोनी, माने जो मीनिंगलेस को ताकत में बदल दे, जैसे बुद्ध ने किया, कबीर ने किया। तो अगली बार जब जिंदगी बेमानी लगे तो इन सवालों के सफरनामे को निहिलिज्म वाला चश्मा चढ़ाकर देखिए, कुछ रंग पहचाने से दिखेंगे। बैकग्राउंड में जो भी है बड़ा अच्छा लगता है, सुनाई पड़ सकता है। अच्छा नहीं तो सच्चा सही, और सच्चा भी ना लगा तो शायद चीज़ों को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिल जाए। आज के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड लिखा हमारे साथी आकाश और आशीष ने मिल करके। देखते रहिए दी ललन टॉक।